उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 24,000 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। लेकिन यह विज्ञापन आने से पहले एक बहुत बड़ा विवाद है, और विवाद यह है कि जो पीजीटी वाली परीक्षा होती है उसमें आपको बीएड शामिल कर लिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो विज्ञापन आएगा पीजीटी वाला उसमें बीएड को शामिल ना किया जाए, पुरानी नियमावली से विज्ञापन निकाला जाए। तो इसका क्या सलूशन है, क्या हो सकता है, आयोग क्या निर्णय लेगा, चलिए उस पर हम लोग बातें करते हैं। तो देखो भैया, एक चीज आप समझ लो कि ये जो नियमावली है 1982 की है, बहुत पुरानी नियमावली है, बहुत दिन हो गए, गुजरे जमाने की ये बातें हो गई। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो नई नियमावली पर काम चालू हो रहा था उसमें आपको पहले ही बता दिया गया था कि चाहे टीजीटी हो और चाहे पीजीटी हो, दोनों परीक्षाओं में बीएड अनिवार्य है। 2022 में ही आपको बता दिया गया था। इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो 2022 में भी बनाया गया था कि अब पीजीटी वाली परीक्षा में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये जो बीएड वाला विवाद है ये आज का नहीं है, पुराना विवाद है, लेकिन अब बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज समझते रहिए कि आपका जो नियमावली बनाई जाती है उसके कुछ बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। जो किसी भर्ती की नियमावली बनती है तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, उसे विधानसभा में पास कराना पड़ता है, फिर वहां पर संशोधन वगैरह करके आपका ये पारित होता है, फिर नई नियमावली सरकार के द्वारा अप्रूव होके मतलब आयोग के पास पहुंचती है। तो कुल मिला के एक विधिक जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, वहां से गुजरना होता है, वहां से गुजरने के बाद ही कोई चीज लागू होती है। तो इतनी लंबी चौड़ा प्रोसेस, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद आयोग कभी नहीं चाहेगा कि वही पुरानी नियमावली पर काम किया जाए। उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनको छोड़कर नई नियमावली पर ही भर्ती किया जाएगा। यानी कि आप यह समझ सकते हैं, और ये आयोग से खबरें भी आ रही हैं कि भाई 100-200 बच्चों के प्रदर्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पीजीटी वाली जो परीक्षा होगी उसमें 100% जो है आपका बीएड लागू रहेगा। यानी जो आपकी भर्ती होगी वो नई नियमावली पर ही होगी। जो नई नियमावली में टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं उसी पर आपकी भर्ती होगी। किसी भी भ्रम के कंडीशन में ना रहिए। 100-200 के बच्चे जो होते हैं आपके, इनके प्रदर्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो जो बीएड वाले बच्चे थे वह भी आए, आयोग को ज्ञापन दिया कि आप नई नियमावली से ही भर्ती कराइए, क्योंकि यहाँ पर बीएड और नॉन बीएड दोनों आमने सामने हो गए हैं। तो बीएड वालों का कहना है कि 10-12 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बीएड डिग्री धारक हैं और जिनके पास पीजी वाली भी डिग्री है, वह लोग इसका इंतजार कर रहे हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है। और लगभग 4-5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका पास पीजी वाली डिग्री तो है लेकिन बीएड नहीं है। तो दोनों लोग आमने सामने हो गए हैं, दोनों लोग अपनी अपनी बातें आयोग के पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा मान के चलिए 100% है, 100% है तो नई नियमावली पर ही आपकी भर्ती आएगी। बीएड पीजीटी में 100% लागू होगा। किसी भी प्रकार के छोटे मोटे धरना प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लगभग 2-2.5 महीने से बच्चे परेशान हैं, उनका जो आयोग आश्वासन दे रहा है कि हम शासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सिर्फ आश्वासन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो नियम इतने मुश्किल से पारित होके कैबिनेट के द्वारा, विधानसभा के द्वारा पारित होके बनाया गया है उसको 2 मिनट में बदल दिया जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। उम्र सीमा वाला विवाद था, आपको जानते हैं फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम उम्र है वो 21 साल है और अधिकतम उम्र की कहीं कोई बात नहीं की गई थी। और नई नियमावली में ऐसी चर्चा थी कि इस अधिकतम उम्र सीमा को 40 कर दिया जाएगा। तो आयोग ने कहा है कि अभी हम इस पर छूट दे देंगे, यानी कि अधिकतम उम्र कुछ भी नहीं है। अगर आप 60 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अधिकतम उम्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, पहले ही चर्चाएं चल रही थी कि मिनिमम 21 है और अब अधिकतम 40 कर दिया जाएगा। लेकिन पहले वाले में कुछ भी नहीं था, अगर आप 60 साल के थे तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वहां पर भी यही बातें लागू होंगी। आप कितनी भी आपकी उम्र है, अगर न्यूनतम आपकी उम्र 21 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप टीजीटी पर आते हैं, टीजीटी में संगीत वाले, कला वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्राविधिक कला वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर भैया आपका बीएड को लागू कर दिया गया है। तो देखो भैया, इससे पहले आपकी राजकीय विद्यालय वाली जो भर्ती थी,
आपका जीआईसी और जीजीआईसी वाली जो भर्ती थी वहां पर भी एलटी ग्रेड वाला हो और चाहे प्रवक्ता भर्ती हो, दोनों जगह बीएड लागू था। तो ऐसा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में एक ही पद के लिए एक ही तरह के टीचरों की भर्ती करने के लिए जब दो आयोग हैं तो दोनों में अलग अलग नियम हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो ये भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। जो राजकीय विद्यालय वाले यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो नियम फॉलो करता है वही नियम टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में फॉलो किया जाता है। और इसका जो भर्ती करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये वही नियम फॉलो करेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड और आपके प्रवक्ता भर्ती में नियम को फॉलो किया है। तो ये सब थोड़े बहुत धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, आप निराश हो रहे होंगे, हताश हो रहे होंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। जो है सो है, ठीक है। आपको जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने भ्रम जो आपने भ्रम पाल रखा है उस भ्रम में आप जीते रहिए। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा पहले ही 2022 में बता दिया गया था कि पीजीटी में हम बीएड को लाने जा रहे हैं। तो आपके पास 4 साल का समय था जो बीएड डिग्री धारक नहीं थे उन्हें बीएड करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये भी सेम टू सेम ही रहेगा, यानी कि जो राजकीय विद्यालय की भर्ती थी उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जो नियम थे, वही नियम इसमें लागू होंगे। यानी कि आपकी सीधा सीधा जो नई नियमावली है उसी पर आपकी भर्ती होगी। बीएड को हमें 100% पीजीटी वाले एग्जाम में लागू किया जाएगा। आप लोगों की इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और निराश या हताश या कुछ भी इस प्रकार का सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसे स्वीकार करना है और स्वीकार करके फिर अपनी रणनीति बनाना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। किसी एक चीज के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपका बीएड नहीं है तो पीजीटी है और आप लगे पड़े हैं पीजीटी एग्जाम के लिए। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।